हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2022। मैं इस वीडियो में आपको सभी जिलों का हाफ ईयरली का पेपर बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पेपर है वो बिल्कुल आपके नए एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये जो पेपर है वो सभी जिलों के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपके खंड ए। खंड ए के अंतर्गत आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। इस अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद जो आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के धार्मिक गुणों में क्या भिन्नता है। तो इस गद्यांश को पढ़ना है आपको, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि अस्त्र से शक्तिशाली क्या है। तो अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली क्या है, इसके लिए आपको इस पैसेज को पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सत्य अहिंसा। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी किसके पुजारी थे। यह तो आप बिना देखे ही बता सकते हो, सत्य और अहिंसा के। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कैसी विडंबना थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, स्वयं अहिंसा का पुजारी हिंसा से मारा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधी जी किससे भाईचारा रखते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सभी धर्मों के लोगों से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इसी गद्यांश में से आपको देने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि पहले अपठित गद्यांश था, अब क्या है अपठित पद्यांश, यानी कि पद्य का अंश है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक यानी कि जो उत्तर पुस्तिका है उसके अंतर्गत लिखने हैं। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, और ये आपका अपठित पद्यांश है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अपठित पद्यांश का, फिर क्वेश्चंस पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, इनके आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद आगे हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काफ़ी इजी है और ये जो है वो ग्रामर बेस्ड है। आपको ध्यान रखना है, आपकी जो ग्रामर आएगी अब की बार वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत ही आएगी। क्लियर कर ले बात को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको स्थानीय रूप में बोली कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस लिपि से माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। तीसरा क्वेश्चन है, अरे ये बालिका तो सेनी है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि जो बालिका है उसको सेनी से कंपेयर किया गया है कि बालिका सेनी तो होगी नहीं, बालिका में सेनी के जैसे गुण है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति में वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी गए न उबले मोती मानस चून, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में है जो श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। छठा क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा जहाँ उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होती है। तो वहाँ रूपक अलंकार होती है। अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यानी कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है चरण सीमा, दूसरा है अधिकरण। तो चरण सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल और सेकंड अधिकरण को बोलते हैं डेडलाइन। दूसरा क्वेश्चन है, घोषणा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होता है, डिक्लेरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पेपर में जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आपके 101% हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किससे बताया गया है। तो कीनू फल को बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि फीचर लेखन की कोई एक मुख्य विशेषता लिखिए। तो जो फीचर लेखन होता है वो सत्यता और तथ्यात्मकता पर आधारित होता है।
पांचवा क्वेश्चन है कि यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कौन से देश चला गया था? अमेरिका चला गया था। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में जूझ रचना में लेखक ऐसा क्यों सोचने लगा था? कक्षा में शरारती बच्चों के द्वारा लेखक की मजाक बनाए जाने के कारण लेखक ने सोचा ऐसी पाठशाला में मैं नहीं जाऊंगा। सातवां क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग कहानी हमें क्या सीख देती है? जीवन में समय के साथ आधुनिकता जरूरी है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण भी नहीं होना चाहिए। वसंत पाटिल का साथ मिलने से लेखक की कौन सी विषय में रुचि बढ़ गई? गणित विषय में रुचि बढ़ गई। जूझ रचना में लेखक माँ को किसके पास चलने को कहा और क्यों? जो जूझ रचना है उसके अंदर लेखक माँ को दत्ता राव के पास चलने के लिए बोलता है, क्योंकि दत्ता राव है वो उसके दादाजी यानी कि उसके पिताजी को अच्छी तरीके से समझा सकते थे। 10वां क्वेश्चन है कि सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध रचनाओं के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय है। धर्मवीर भारती का कौन सा बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ? तो मेला आंचल। खंड ब जिसके अंतर्गत आपको लघुतात्मक प्रश्न पूछ रखे हैं और इनके उत्तर आपको 40 शब्दों में यानी कि 4-5 लाइन के अंतर्गत देने हैं। चौथा क्वेश्चन है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसके कुछ 2 लाभ बताइए। आप समझ गए हो इंटरनेट पत्रकारिता यानी कि इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य खबरों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार है। पहला, समाचारों को त्वरित गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना यानी कि फास्ट काम होता है इसके अंतर्गत। दूसरा है मानव जीवन सरल समर्थ व सक्रिय हुआ है। पांचवा है ड्राई एंकर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जब एंकर द्वारा खबर के दृश्य उसको प्राप्त नहीं हो जाते तब तक खबर के बारे में साधारण जानकारियां दर्शकों तक उस घटना के बारे में बताई जाती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे ड्राई एंकर कहा जाता है। आप भी न्यूज चैनल के अंतर्गत देखते होंगे कि जब तक जो एंकर होता है कोई भी घटना हुई उसको फोटो यानी कि जो चित्र नहीं मिलते हैं तब तक वह उस खबर से संबंधित आपको जानकारी देता है, तो इसे पत्रकारिता में ड्राई एंकर कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है करते जंगल घटते मंगल विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आलेख तैयार करना है आपको, आप अपनी लैंग्वेज पर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि तो यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी है वही लैंग्वेज आप अपनी याद करें। सातवां शहर से स्वीकारा है कविता का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लेखक कविता में स्पष्ट करते हैं कि जीवन की सभी स्थितियों में जैसे सुख दुख संघर्ष अवसाद आदि को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीवन के विपरीत क्षणों में भी हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ने चाहिए। तो मेनली इस कविता के अंतर्गत हमें यह बताया है कि हमें किसी भी चीज़ को स्वीकार लेना चाहिए, चाहे वो सुख हो दुख हो घृणा हो संघर्ष हो कुछ भी हो, हमें हमेशा जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है बस थोड़ी सी कसर रह गई। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा मीडिया संचालक ने ऐसा सोचा था कि बहुत प्रयास करने अपाहिज अपने मन की वेदना को रोककर प्रकट करेगा तथा कार्यक्रम में रोचकता आ जाएगी, परंतु इस बात की कसर रह गई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सीरीज के फुल अध्याय में हमें कौन सी प्रेरणाएं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है बाजार का जादू किन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसका आंसर भी देख लीजिए आप। 11वां जूझ रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, अच्छे से याद कीजिएगा इसको। और ज़रूरी नहीं कि आप यही लैंग्वेज यूज करें, लेकिन बस आपको मोटा मोटा इसका जैसा लिख देना है। 12वां यशोधर बाबू को अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं थी। इसका आंसर भी देख लीजिएगा। फिर आता है खंड से जिसके अंतर्गत आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। क्या है 13वां बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती शहर से स्वीकारा है कविता में लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि देख आईने में चांद उतर आया है पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन है कि भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा के जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आए। अथवा है लेखक ने कालिदास को अनासक्त योगी की संज्ञा क्यों दी। 15वां है जूझ आत्मकथात्मक अंश में लेखक की चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। अथवा वे खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। कथन को सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से समझाइए। 16वां है गजानन मानव मुक्तिबोध का कवि परिचय लिखिए। अथवा फणीश्वरनाथ रेणुका लेखक परिचय लिखिए। मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कवि परिचय और लेखक परिचय पर, आपके 4 नंबर उसके सहायता से पक्के हो जाएंगे। खंड द है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपको 2 दे रखे हैं, इनमें से आपको किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है।
क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके से निम्नलिखित गद्यांश की से प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश है, तो ये गद्यांश की व्याख्या रटा नहीं जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बाद में आप व्याख्या अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अभिशासी अभियंता बालोत्रा विद्युत परियोजना की ओर से आवश्यक सामग्री हेतु तो आपको निविदा तैयार करना है, अथवा राजस्थान डेयरी संस्थान द्वारा दुग्ध संग्रहण केंद्र संचालन हेतु तो आपको एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। निबंध का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आएगा। पहला है राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, दूसरा है कोरोना एक वैश्विक महामारी व इसके निदान, तीसरा है महिला साक्षरता, चौथा है महंगाई एक जन समस्या। तो इसमें से आपको तीसरा और चौथा अच्छे से याद करना है, क्योंकि महिला साक्षरता पर अब की बार आ सकता है और महंगाई एक जन समस्या इस पर भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये एक पेपर था आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर था और इसकी सहायता से आपको एग्जाम पैटर्न मॉडल पेपर सब मिल गया होगा। किस तरह से पेपर आएगा, आपके किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली और ईयरली दोनों के अंदर बनेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।